फायरबेस ऑथेंटिकेशन लगाने वाले हैं रिएक्ट के साथ। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिंपली क्रिएट रिएक्ट ऐप करके ये बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं app.js में जाके ये जो मेरा पहले से div है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, और एक एम्प्टी टैग इस तरह से लगा दूंगा। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं npm रन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आके ये वाला URL खोल लेना है आप लोग को। ठीक है, और गूगल का कोई भी अकाउंट से रजिस्टर कर देना है, और उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिंपली कोई भी नाम दे सकते हो, और उसके बाद फिर कंटिन्यू, और यहाँ भी कंटिन्यू। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस और क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जब तक हो रहा है मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप पे। यहाँ पे आके मैं एक लॉगिन या फिर बोल लो साइनअप का एक फॉर्म उठाऊँगा। अच्छा, ये अपना सर्वर स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट। यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल पे आ जाता हूँ। एक फॉर्म चाहिए मुझे। ओवरव्यू पे जाके देखता हूँ मैं, शायद मिल जाए कोई। ये फॉर्म चलेगा, ईमेल पासवर्ड, तो ये सही लग रहा है मेरे को। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ करनी है अपने को। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F से क्या होगा, ये अपना सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पे अपने को फाइंड में अपने को लिखना है क्लास इक्वल टू, इससे क्या होगा, सारी क्लास अपनी सिलेक्ट हो जाएगी, और उसको रिप्लेस कर देना है क्लास नेम इक्वल टू से, और ये जो बटन है इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो सारा क्लास नेम में चेंज हो गया है। एक चीज़ और करनी है अपने को, मैनुअली करना पड़ेगा, वो ये इनपुट टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ किया और फिर यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे फॉर है, तो रिएक्ट में फॉर भी क्या बोलते हैं, इस तरह से नहीं लिखा जाता। रिएक्ट में जो फॉर है वो हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, HTML फॉर। अच्छा, HTML फॉर, एक सेकंड, वो कंट्रोल Z, HTML फॉर इक्वल टू। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया मेरे ख्याल से। और कुछ नहीं है, एक चीज़ और होती है, इंडेक्स में भी है कि नहीं देख लेता हूँ मैं। नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। तो ये तो अपना पूरा सेटअप हो गया है। इसको मैं कंट्रोल S करके एक बार ब्राउज़र पे चेक कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में बूटस्ट्रैप का होना चाहिए कुछ। हाँ, ये जो देख रहे हो ना, ये लिंक, ये वाली पूरी लाइन अपने को कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल C, और उसके बाद आ जाना रिएक्ट में, और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर index.html, और यहाँ पे कहीं पे मेटा के नीचे, और यहाँ पे भी कंट्रोल S कर देना है, और ये वाला क्लोज कर देना है। उसके बाद ब्राउज़र पे आके अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये डिज़ाइन लग गया। अब यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे मैं फोकस कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अपना काम जो है वो हम लोग सीधा देखते हैं। अब क्या है, अब अपने को, हाँ, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस का, तो वो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए। तो वेबसाइट के लिए ये वेब है। एंड्रॉयड ऐप चाहिए होगा तो यहाँ से करेंगे, iOS के लिए यहाँ से करेंगे। तो अपनी वेबसाइट है तो हम यहाँ पे जाएंगे। ये हमने क्लिक किया है, यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, फायरबेस होस्टिंग नहीं चाहिए अपने को, तो रजिस्टर ऐप हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप बता रहा था, ये बस हम स्टेप फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहला क्या है, npm इंस्टॉल फायरबेस,
ये हमने कॉपी किया। हम आएंगे अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल को मैं कर देता हूँ स्प्लिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल फायरबेस कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कुछ बोल रहा है भाई क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये दो इंपोर्ट उठाता हूँ यहाँ से, इसको रख देता हूँ मैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये लोगो मेरा यूज़ नहीं हो रहा तो ये भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या है, ये अपना कॉन्फ़िग, मतलब ये अपना पूरा फायरबेस का कॉन्फ़िग है, मतलब एपीआई के ऑथ डोमेन, तो इसका जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बस इतना समझ लो। तो ये उठाया हमने और इसको हम कहीं पे यहाँ पे रख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अपना कॉन्फ़िग रख दिया हमने। अब क्या है, हाँ यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सिंपली इनिशियलाइज कर रहे हैं फायरबेस को। तो ये लाइन हम फिर यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। यहाँ पे एक दो चीज़ और हम अभी ऐड करेंगे, तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल, ये आ गया हम। अब यहाँ पे क्या है, ये अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर बिल्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है अपना ऑथेंटिकेशन, इस पे अपने को क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड, फिर ईमेल एंड पासवर्ड, और फिर यहाँ पे ये इनेबल कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद सेव, ठीक है। अब ये देखो ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे हमारा इनेबल हो चुका है। तो ये चीज़ हमने कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको सिंपली ये एक रेफरेंस लेना है यहाँ से। अच्छा, इससे पहले एक बार और मैं देख लूँ अगर कुछ हमारा क्या बोलते हैं चेंज हुआ है तो वो भी हम कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे तो सब ठीक लग रहा है। अभी प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं एक बार। एक बार मैं फिर से इसको दोबारा से कॉपी कर दूँ, अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे हुआ तो नहीं है बट फिर भी इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसको मैं सेव कर दूंगा अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब इस वेबसाइट पे जाना है हमको, ठीक है, ये वाली। इसका यूआरएल देख लो, वैसे मैं लिंक दे भी दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बोल रहा है गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये मैंने पहले किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये लाइन सबसे पहले तो कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने कॉपी कर दी। अब क्या है, ऑथेंटिकेशन जो है हमको उसको इनिशियलाइज करना है। तो ये मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, ये मैं इनिशियलाइज करता हूँ यहाँ कहीं पे करता हूँ अभी, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब क्या है, ये अपना सिंपली यूज़र क्रिएट करने का मेथड है। तो ये मैंने कॉपी किया और फिर तो यहाँ कहीं पे रखता हूँ इसको। वैसे मैं क्या करूँगा, कोई बटन के क्लिक पे इसको रन कराऊंगा। तो अभी के लिए बस यहीं पर रखता हूँ मैं। अब आ जाता हूँ बटन पे। बटन में सबसे पहले तो ये चेक मी आउट वाला जो डिव है हमारा, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने। अब क्या कर सकते हैं हम, अब अपने को क्या बोलते हैं, इस पे क्लिक लगाना है। तो ये ऑन क्लिक लगा देता हूँ मैं, ऑन क्लिक, और रजिस्टर रख देता हूँ इसके, क्या बोलते हैं ऑन क्लिक मेथड का नाम। तो ये रजिस्टर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कहीं पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये अपना फंक्शन का नाम, और इसके बाद एरो फंक्शन, और ये इस तरीके से। और ये जो मैंने क्रिएट यूज़र यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ से उठा के और हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ कहीं पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसको मैं भी सेव कर देता हूँ। हाँ, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, हाँ।
तो अपने को क्या करना है, सिंपली जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ईमेल का इनपुट बॉक्स है, कहाँ गया, ये जो ईमेल का इनपुट बॉक्स है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो अपने को रखनी है, और जो वैल्यू हमारी क्या बोलते हैं पासवर्ड के बॉक्स में आएगी वो भी वैल्यू अपने को लेनी है, क्योंकि यही दो वैल्यूज हम लोग यूज़र को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपने को सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा। आईडी मेरे ख्याल से ईमेल हेल्प है, मैं इसको ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड तो ये सही रहेगा, बाकी और कुछ वैसा मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी तो सब चीज़ सही है। अब क्या करते हैं, हम इन दो वैल्यू को है ना एक उसमें ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं। अपना रजिस्टर फंक्शन ये रहा, इसको ले लेते हैं वेर ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देंगे, ईमेल की आईडी हमने ईमेल रखा था, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, डॉट वैल्यू कर दिया। हाँ, डॉट वैल्यू कर दिया। अब क्या करते हैं, वेर पासवर्ड इज इक्वल टू, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सेम चीज़ करना है अपने को। एक सेकंड रुको, कॉपी कर लेता हूँ। ये सिंपल यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया बस पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, आपको बोल रहा है यहाँ पे देखो तीन चीज़ें ले रहा है, ये ऑथ ले रहा है जो कि हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, ईमेल ले रहा है जो कि हमने यहाँ पे दे दिया है, पासवर्ड ले रहा है जो कि हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ पे कुछ एरर होना नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे एक मैं कंसोल लॉक करवा देता हूँ, करिए मतलब यूज़र लॉक रजिस्टर हो जा रहा है तो क्या कर दो, कोई एक कंसोल लॉक करा देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब अगर मैं आता हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार कंसोल इसका खोल लेता हूँ। ये रहा कंसोल, ये जो डिफ़ॉल्ट है मेरा, मैं इसी के साथ जाता हूँ। ठीक है, ये जो पहले से फिल कर रखा है, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। अच्छा, एक और चक्कर हो सकता है ना, इस बटन, ये बटन है ना, रीलोड हो जा रहा है, रीलोड कर दे रहा है ये। तो क्लास, मैं इसको है ना, इसका पहली बात तो ये क्लास जो btn दे रखी है, इसको क्लास b रख लेता हूँ। ठीक है, और इसका टाइप भी हटा देता हूँ मैं, टाइप बटन कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये रिजॉल्व कर देगा। और इस पे एक स्टाइल दे देता हूँ, ये छोड़ो स्टाइल की थोड़ी क्लास है यार, मेन अपने फोकस से क्यों हट रहा है। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब क्या करता हूँ, ये अपना बटन है। ठीक है, सिर्फ बटन का डिज़ाइन चला गया यार, और कुछ नहीं हुआ है। इस पर हमने क्लिक किया, अब अपने को एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नल, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो देखो भाई, हमने गलती कहाँ की थी। हमने पता है क्या किया था, हमने ये जो आईडी है ना, वो हमने यहाँ पे चेंज की थी डिव में। हमने इस इनपुट एलिमेंट में आईडी चेंज ही नहीं की थी। आईडी देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अपने को इस आईडी को चेंज करना था, तो यहाँ पे आईडी होगी ईमेल, और सेम यहाँ पासवर्ड की जो आईडी है ये होगी पासवर्ड। ठीक है, इसको करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे हम, फिर से आएंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देता हूँ मैं, या फिर कुछ और भी रखना चाहते तो वो भी रख लेना था। मैं इंटर कर ही देता हूँ एक बार, साले का इसके gmail.com। ठीक है, ये मैंने ईमेल रख दिया। पासवर्ड में मैं
डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ये भी आ गया मैसेज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे हूँ फायरबेस में, अपने ऑथेंटिकेशन में आऊँ और यहाँ पे यूज़र्स में, ये देखो यहाँ पे एक यूज़र आ गया है। तो ये था अपना रजिस्टर का। अब अगले पार्ट में हम लोग लॉगिन का करेंगे, उसके आगे फिर हम डेटाबेस में करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो मैं इसको और आगे बढ़ाता जाऊँगा। तो सब लोग लाइक कर देना वीडियो को भाई। ठीक है, चलो बाय।